अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जमीरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें, और मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 116 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे बिहार का जो ज़िला है, ज़िला का जो आखिरी नाम बचा हुआ है उसको उर्दू के अंदर हम किस तरीके से लिखेंगे वो मैं आपको लिखना सिखाऊँगा। मुख्तसर सा ज़िला बच गया है जो कि मैं आपको लिख करके बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं रोहतस। रोहतस के अंदर देखें, रा, वाव, हा, यहाँ पे ता और ये सीन, क्या हो गया? रोहतस। रा, वाव, हा, ता, सीन, रोहतस। अब इसको हम मिलाएंगे किस तरीके से? देखें, रा वाव के अंदर नहीं मिलेगा तो हम रा वाव को अलग कर देंगे। तो रा और वाव को हम अलग कर देंगे। तो हा ता के अंदर मिलेगा, ता सीन के अंदर मिलेगा। तो चाहे तो ये हा को ता के अंदर मिला भी सकते हैं, चाहे तो अलग भी लिख सकते हैं। तो बेहतर होगा हम अलग ही लिख देते हैं। तो अलग हम लिख दिए, क्या हो गया? रोह हो गया, रोह। और ता को सीन के अंदर मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा? रोहतस। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ता का शोशा दिया और यहाँ से लेकर 3 शोशा में सीन के लिए दिया। तो क्या हो गया? रोहतस। रोहतस हुआ, बड़ी शीन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बड़ी शीन नहीं होगा, रोहतस। ये ठीक है। हा को आप मिला भी सकते हैं। अगर हा को मिलाना हो तो यहाँ से एक और शोशा इस तरीके से ऐड कर देंगे तो ये हा यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना। अभी मैं अलग लिखा हूँ, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है। अब हम लिखते हैं शहरसा। क्या होता है? पहले शहरसा, पहले बड़ी शीन फिर छोटी शीन का इस्तेमाल होगा। देखें इसको, इसके अंदर कौन कौन सा स्पेलिंग आएगा? हिज्जा आएगा, शहर सा। देखें इसके अंदर बड़ी शीन आया, हा आया, रा आया, छोटी शीन और हा। तो ये हो गया शहर सा। ये बैकग्राउंड के अंदर आपको आवाज़ें आ रही होगी, बारिश हो रही, बहुत तेज़ बारिश, तो उन्हीं की आवाज़ आ रही होगी। देखें शहरसा को हम मिलाएंगे किस तरीके से? शीन हा के अंदर, हा रा के अंदर। देखें इसका स्टाइल देखें, इसका फ़ॉन्ट जो होता है बहुत तरह का होता है, उसका फ़ॉन्ट होता है। पहले हम पहला वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से, शहर सा। दूसरा फ़ॉन्ट हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम यहाँ पे मिटा के इधर लिख देते हैं, ये शहर सा हो गया। और दूसरा फ़ॉन्ट देखें इस तरीके से, शहर सा। ये इसका दूसरा फ़ॉन्ट हो गया। शीन जो है थोड़ा लंबा खींच जाएगा, ये इस तरीके से भी शीन होता है। ठीक है। अब ये हम नाम लिख लिए। अब हम दूसरे ज़िले का नाम लिखते हैं। अब हम लिखते हैं समस्तीपुर। समस्तीपुर के अंदर सीन, मीम, सीन, ता, या, पा, वाव, रा। पा के अंदर जिसको हम पे बोलते हैं, दोनों 3 नुक्ता। तो ये क्या हो गया? समस्तीपुर। अब यहाँ पे देखें ता या के अंदर हम नुक्ता नहीं दिए हैं। अभी मेरा मकसद इसको या को हम अलग रखना है। सीन, मीम, सीन, ता को हम मिला के अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? समस्ती हो जाएगा। अब पूर को हम अलग कर देंगे। अगर ये सबको मिला देंगे फिर न पढ़ने के अंदर बनेगा, नहीं जो फ़ॉन्ट जो होता है उसका स्टाइल भी देखने के अंदर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे या नहीं दिया। अगर आप या मिलाएंगे फिर यहाँ पे नुक्ता देना ज़रूरी हो जाएगा। क्यों? जब या मिल जाएगा तो या का शक्ल बदल जाएगा, तो हम उसको पहचानेंगे किस तरीके से? नुक्ते से हम पहचानेंगे। इसको हम मिलाते हैं। मैं लिखा ये सीन, मीम, सीन, ता, या, समस्ती और ये पुर। क्या हो गया? समस्तीपुर। ये दूसरे ज़िले का हो गया। अब हम ये ज़िले का नाम हो गया। अब हम दूसरे ज़िले का नाम लिखते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे सारन, आसान है, सारन। मैं लिखा यहाँ पे सारन, सा सीन अलिफ रा नून, सारन। इसको हम मिलाएंगे किस तरीके से? सीन अलिफ के अंदर मिल जाएगा। अलिफ के बाद कोई भी हरफ आए, कोई भी लेटर आए तो अलिफ के अंदर नहीं मिलेगा। तो सीन अलिफ को मिला के हम अलग कर देंगे और रा को, नून को अलग अलग कर देंगे, सारन। ठीक है ना। ये हो गया। अब हम दूसरे ज़िले का नाम लिख लेते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं शेखपुरा। शेख के अंदर शेख पूरा, शेखपुरा। देखें इसको मिलाएंगे हम किस तरीके से? शीन या खा, यहाँ पे देखें शीन या खा, पा, वाव, ये सब एक दूसरे के अंदर मिल सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि हम शीन या खा को मिला के हम अलग कर दें, शेख हो जाएगा।
और पू वाव पा वाव मिला के अलग कर दें, फिर रा हा अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि वाव है, वाव रा के अंदर नहीं मिलेगा, रा हा के अंदर नहीं मिलेगा। ये सब जो हरूफ होता है ये एक दूसरे के अंदर नहीं मिलता, और इनसे बाद वाले जो भी हरफ आ जाते हैं, जैसे कि दाल जाल रा जा और वाव बड़ी या अलिफ, इन सब के बाद कोई हरफ भी आ जाए तो ये एक दूसरे के अंदर नहीं मिलता है। तो इसी तरीके से ये वाव रा को, ये रा और हा को हम अलग कर देंगे, वाव को भी पा के साथ मिला के अलग कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं शेख, शीन या खा शेख, और ये पूरा, शेख पूरा, ये हमारे बिहार के ज़िले का नाम है, ठीक है ना। अब हम दूसरे ज़िले का नाम लिख लेते हैं, शेखपुरा में लिख लिया, अब दूसरे ज़िले का नाम लिखते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं सी ता मढ़ी, मैं लिखा पे सीता मढ़ी, सीन या ता अलिफ मीम बड़ा जश्मी हा या, तो सीता मढ़ी, इसको हम मिलाएंगे किस तरीके से, सीन या ता अलिफ मिला के हम अलग कर देंगे, मीम बड़ा मिला के अलग कर देंगे, दो चश्मी हा या के अंदर मिला के अलग कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं शोशा भी देना ज़रूरी है, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सीन का शोशा दिया, फिर यहाँ से लेके या के लिए, यहाँ से लेके ता के लिए, फिर ये अलिफ उठा दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक सीन अलग हो गया, यहाँ से यहाँ तक या अलग हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ता हो गया, और ये अलिफ ऊपर कर दिए, तो क्या हो गया सीता मढ़ी। मीम जब भी हम लिखेंगे नीचे से लिखेंगे, और ऊपर से देंगे तो वो फ़ा और बड़ी काफ का शक्ल बन जाता है, तो हम मीम नीचे से देंगे मढ़ी। यहाँ पे ये जो टा का जो निशानी होता है ये बड़ी रा का निशानी है, और ये दो चश्मिया और ये या, तो क्या हो गया सीता मढ़ी, ठीक है ना। अब हम दूसरे ज़िले का नाम लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं सीवान, मैं यहाँ पे लिखा सीवान, सीन या वाव अलिफ नून, सीवान। इसको हम मिलाएंगे किस तरीके से, तो या सीन का आधा शक्ल या के अंदर, या का आधा शक्ल वाव के अंदर, तो ये तीनों हरूफ जो है मिल के अलग, अलिफ नून अलग अलग, जैसे लिखते हैं सीवान, ठीक है ना। अब हम दूसरे ज़िले का नाम लिखते हैं, जैसे हम लिख लेते हैं मैंने लिखा सुपौल, सुपौल जो ज़िला पड़ता है ये नेपाल बॉर्डर के आसपास पड़ता है, सुपौल, सीन पा वाव लाम सुपौल। इसको हम मिलाएंगे किस तरीके से, सीन पा के अंदर पा वाव के अंदर, क्यों, सीन का आधा शक्ल पा के अंदर, पा का आधा शक्ल वाव के अंदर, वाव जो होता है सिर्फ पीछे से मिलने के लिए होता है, आगे से मिलने के लिए नहीं होता है, तो लाम को हम अलग कर देंगे क्योंकि लाम वाव के अंदर मिलेगा नहीं, इसको हम अलग कर देंगे। जैसे कि हम लिख लेते हैं इस तरीके से, तो क्या हो गया सुपौल, यहाँ से लेके यहाँ तक सीन, यहाँ से लेके यहाँ तक पा, ये वाव ये लाम, सुपौल। मैं पा बोलता हूँ, अलिफ बा पा ता इस तरीके से बोलता हूँ, आपको जो बोलना है बोलना है, अलिफ बे ते से जिम है, जिस तरीके से बोलना है बोला है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे वही शाली, मैं लिखा यहाँ पे वही शाली। अब बताएं मैं यहाँ पे या जो इस्तेमाल किया, या का जो इस्तेमाल किया, ये यहाँ पे नुक्ता देना है या नहीं देना है, देना है, क्यों, या जो है अभी यहाँ पे शीन के अंदर मिलाएंगे, अगर हम वाव या को हम अलग कर देते हैं तो ये पढ़ने के अंदर बनता ही नहीं। जैसे कि हम ये वाव या को अलग कर देते हैं और शीन को अलिफ के अंदर मिला देते हैं, तो ये वाव या के अंदर मिलने के अंदर मतलब मिलने में बनेगा ही नहीं, इसीलिए या को हम जब शीन के अंदर मिला देंगे फिर हिज्जा लगाने के अंदर हमको बन सकता है, मतलब बनेगा। जैसे कि वाव या ज़बर वही, शीन अलिफ ज़बर शाह, लाम या ज़ली वही शाली, इसको हम मिलाते हैं, वाव या ज़बर वही, शीन अलिफ ज़बर शाह, लाम या ज़ली वही शाली। जब हम मिला देंगे तो हम नुक्ते से पहचानेंगे, जब हम यहाँ पे मिला दिए तो हम यहाँ पे नुक्ता दे देंगे, तो इसका शक्ल बन के ये इस तरीके से, या का जो शक्ल होता है ये इस तरीके से आ जाता है, इसका इस तरीके से। यही बा का शक्ल आधा इस तरीके से, इसी के अंदर 3 नुक्ता देते हैं, पा का शक्ल, इसी के ऊपर 3 नुक्ता ऊपर दे दें, तो सा के अंदर 1 नुक्ता हटा दें तो ये क्या करता है, ता का शक्ल बन जाता है, फिर 1 नुक्ता हटा दें, 1 नुक्ता बच जाएगा तो ये नून का शक्ल बन जाता है। ये सब शक्ल जो होता है मैं बता चुका हूँ, ये सब मिलने के काम आता है। जब हरफ किसी मतलब लेटर के अंदर मिलता है, किसी हरफ के अंदर मिलता है, हरफ किसी हरफ के अंदर मिलता है, तो ये इस शक्ल इसका इस तरीके से होता है। ये मैं लिख लिया वैशाली, यहाँ पे बड़ी शीन का मैं इस्तेमाल नहीं किया था, ये बड़ी शीन के अंदर 3 नुक्ता होता है, तो ये हो गया वैशाली।
अब एक ज़िले का नाम बच गया, जो मैं बिहार का जितने भी ज़िला था मैं सब ज़िला का मतलब मैं नाम लिख दिया हूँ। अब एक ज़िले का नाम बचा हुआ है, वो मैं लिख करके आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ शिवहार, शिवहार, ठीक है, शीन या वाव, शिव हार इस बार हार आ साकिन हार, शिवहार। इसको हम मिलाएंगे किस तरीके से, देखें शीन का 3 शोशाद हम देंगे, फिर या के लिए, फिर ये वाव के लिए, ये या का, ये यहाँ पे शीन का, ये हाल इस बार हा, यहाँ पे हाल इस बार हा, ये रा साकिन, क्या हो गया शिवहार। उम्मीद करता हूँ जो भी मैं आपको लिख करके मैं बताया, तो इसी तरीके से मेरा सिलसिला अब चालू रहेगा। मैं अभी हिंदुस्तान का जितना भी स्टेट था मैं उनका नाम लिख करके मैं बता चुका हूँ। फिर उसके बाद मैं बिहार का रहने वाला था, मैं बिहार से स्टार्ट किया। बिहार के अंदर जितने भी ज़िला हैं वो सब का मैं उर्दू के अंदर मैं नाम लिख करके मैं बता चुका हूँ। अगर कोई भी छूट उठ गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, मैं उनको भी लिख करके मैं बता दूँगा। आपको ही कमेंट करके, मैं उसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, मैं आपको ही लिख करके बता दूँगा। फिर इसके ऊपर अब इसके बाद जो चलेगा यूपी, बिहार के बाद यूपी पड़ रहा है। मैं यूपी का जो ज़िला होता है उसके अंदर तो बहुत सारा ज़िला है, उसका तो हो सकता है बहुत सारे पार्ट के अंदर इसका वीडियो बने, तो मैं एक ही पार्ट के अंदर मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ, फिर वीडियो लंबी बन जाएगी। तो अब इसके बाद ज़िला जो चलेगा यूपी का, यूपी के ऊपर मैं ज़िला बनाऊँगा। इसी तरीके से हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट हैं, सब स्टेट के अंदर जितने भी ज़िले हैं, सब चीज़ का मैं नाम लिख करके मैं बताने की मैं कोशिश करूँगा। मैं वादा नहीं करता, मैं कोशिश करूँगा। मैं भी सिलसिला मैं इसी के ऊपर मैं रखा हूँ। उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है, और अपने यूट्यूब चैनल को कुछ आर्थिक मदद करना चाहें तो, डोनेट करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर फ़ोन पे गूगल पे दिया गया है। आप लोग जा करके कुछ ना कुछ अपने यूट्यूब चैनल को आर्थिक मदद ज़रूर करें। और मेरा दूसरा जो चैनल है उजानी टीवी के नाम से, मैं उस चैनल को बैकअप के लिए बना रखा हूँ। बाई चांस ये चैनल मेरा बंद हो जाता है तो मैं आप लोगों को उस चैनल के ऊपर मैं पढ़ा सकता हूँ। इसलिए जो लोग उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जा करके आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा उसका कॉन्टैक्ट ये लिंक दिया गया है, आप लोग जा करके उस लिंक पे क्लिक करें, या फिर आप उजानी टीवी नाम से सर्च करें, जो स्क्रीन पे नाम आ रहा है सर्च करें, जा करके आप सब्सक्राइब कर लें। और इसी तालीमी दुनिया के नाम से ये चैनल अब टेलीग्राम पर भी मौजूद है, उसको भी जा करके आप लोग ज्वाइनिंग कर लें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेरा जो वेबसाइट है www.तालीमीदुनिया.com के नाम से आप लोग उस पर जाएँ, और वहाँ पे मैं उर्दू आर्टिकल मतलब उर्दू जर्नल नॉलेज में डाल रहा हूँ। आप लोग जा करके उनको भी जा करके फॉलो करें, और वहाँ पे मेरे साइट पे जा करके आप लोग पढ़ें। मैं जो उर्दू जो आर्टिकल में डालता हूँ, जैसे मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, मैं वहाँ पे उर्दू आर्टिकल में डालता हूँ, वहाँ से भी पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत जल्दी आसानी होगी, मतलब उर्दू पढ़ने के अंदर उर्दू बहुत जल्द सीख सकते हैं। और दुआओं के अंदर हमें याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।